अच्छा हुआ आयशा अपा मर गईं। थोड़ी अजीब बात है ना, किसी के मरने पे कौन ऐसी बात कहता है। लेकिन जिनकी औलादें बेवफा हो जाए ना, उनके मरने पे लोग ऐसा ही कहते हैं। और यही हाल हुआ है पाकिस्तान की एक नामवर अदाकारा, जो कि आज से 8 दिन पहले अपने अपार्टमेंट में मर जाती है और कल मुर्दा हालत में पाई जाती है। उनके हमसायों को भी नहीं पता। जब लाश के गलने की वजह से बदबू आना शुरू होती है, तब वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं, और पुलिस आकर जब दरवाज़ा तोड़ती है तो पता चलता है कि मरहुमा आज से 8 दिन पहले मर चुकी हैं। तो ऐसे वालिदैन के लिए इंसान क्या कहेगा कि ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए, क्योंकि वो मर तो काफ़ी देर पहले चुके होते हैं, लेकिन हाँ, उनका दुनिया से कूच करना, दुनिया से जाना शायद इस वक्त होता है जब वो दुनियावी तौर पे मरते हैं, लेकिन दिली तौर पे तो वो शायद काफ़ी देर पहले ही मर चुके होते हैं। वो मर तो शायद काफ़ी साल पहले ही गई थी, लेकिन उनकी रूह भूत बनकर उस अपार्टमेंट में रह रही थी, और कल उनकी रूह ने भी साथ छोड़ दिया। कहते हैं कि उनका बेटा अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ कराची में एक 4 कनाल के घर में रहता है। बहरिया टाउन में एक बहुत बड़ा घर है उसका, और चक शहजाद इस्लामाबाद का लग्जरी इलाका माना जाता है। वहाँ पर भी बहुत बड़ा फार्म हाउस है। भला क्या करना है ऐसे फार्म हाउसेज और बड़े घरों का, जिसमें आपको अपने माँ बाप के लिए ही कोई कमरा या कोई जगह ना मिले। जुगत आयशा, जिनको आयशा अपा कहा जाता है, इनके दिल में एक ख्याल आया कि क्यों ना, बहुत टाइम हो गया है। उन्होंने सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम पे करवाई, सबको बुलाया और कहा कि अब मैं अपने नाज नखरे उठवाऊंगी। कभी मैं किसी बच्चे के पास रहूंगी, कभी किसी बच्चे के पास, ताकि मैंने बहुत मेहनत कर ली। अब मेरा दिल है कि मैं इन लोगों के पास रहूं और अपने नाज नखरे उठवाऊं। लेकिन उनको क्या पता था कि इन बड़े बड़े आलीशान घरों में उनके लिए शायद एक बेड या एक कमरा भी नहीं बन पाएगा। इन लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए। इन लोगों को अक्ल क्यों नहीं आती? क्यों ये भूल जाते हैं कि इंसान का सिर्फ अपनी ज़ात होती है। जैसे ही उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम पे की, उनके बच्चे कुछ ही दिनों के बाद उनसे उकता गए। उनको घर रखने पे राजी नहीं थे। वो बच्चों को बार बार कॉल करती थी, लेकिन वो कॉल नहीं उठाते थे, और इसी तरह कभी कभी दिल करता तो कॉल उठा लेते थे। फिर ये वक्फा बढ़ते बढ़ते दिनों, हफ्तों और महीनों पे चला गया, और यही वजह बनी है कि 8 दिन से उनकी माँ अपार्टमेंट में मुर्दा पड़ी हुई थी, और किसी बच्चे या किसी फैमिली मेंबर को इतना एहसास नहीं हुआ कि एक मैसेज या एक कॉल करके किसी का हाल पूछ लिया जाए। उनसे मिलने वाले लोग बताते हैं कि वो फ़ोन हाथ में पकड़कर इंतज़ार करती रहती थी कि कब उसके बच्चे कॉल करें। तलत हुसैन, जो पाकिस्तान के नामवर एक्टर हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने आज से 10-15 साल पहले जब अपनी नई प्राडो TZ ली, तो फिर वो होती थी और उनकी गाड़ी। उस वक़्त भी वो अपनों को नहीं भूली। उन्होंने जायदाद प्रॉपर अपने बच्चों में तकसीम की, और एक स्केड्यूल बना रखा था जिसके हिसाब से प्रॉपर एक एक चीज़ अपने बच्चों के नाम पे की। और फिर बाद में अपने जो पैसे उनकी सेविंग थी या वो जो काम करती थी, उस पे निकल कर गरीब, नादार और जो ऐसे लोग जो अर्निंग नहीं कर सकते, जो गरीब थे, मुफलिस थे, उनकी मदद किया करती थी। जब इंसान अपनी हालत से बेजार हो जाता है ना, फिर दुनिया से कटना शुरू हो जाता है, और उन्होंने भी वही किया। साथ रहने वाले हमसाए बताते हैं कि फिर उन्होंने बाहर आना कम कर दिया, और कहा जाता है कि पिछले दिनों उनकी टांग फ्रैक्चर हुई थी, जिसकी वजह से वो कम बाहर आती जाती थी, और शायद लोगों को यही लगा हो कि इस वजह से बाहर नहीं आती है कि उनकी टांग का मसला है। और कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता कि किस हालत में उन्होंने जान दी होगी, कितने लोगों को बुलाया होगा या कहाँ कहाँ कॉल्स की होंगी। और हो सकता है अभी पता चले कि उसने अपने बच्चों को भी कॉल की हो, जो नॉर्मल दिनों में कॉल्स नहीं उठाते थे। उन्होंने समझा हो कि कोई बात नहीं, ऐसे कॉल आ रही होगी। उनको नहीं पता कि उनकी माँ उस वक़्त किस हालत में होगी। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं कि ये बातें क़यामत तक नहीं जाया करती। उनके बच्चे इसी दुनिया में देख लेंगे कि उन्होंने अपने वालिदैन के साथ क्या किया है। आयशा आपा को क्या लगता है कि मौत ने मार दिया? नहीं, उनको तन्हाई ने मार दिया, उनको उनके बच्चों ने मार दिया। बेशक अल्लाह ताला ने कुरान पाक में माँ बाप के हकूक़ की बड़ी तलकीन की है, और कल को हमने भी बूढ़े होना है, हमारे भी बच्चे होने हैं। इसलिए उतना करें कि जितना बर्दाश्त कर सकें। अल्लाह ताला सबको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक दे। और हाँ, इस एज में थोड़ा माँ बाप की तबीयत ऐसी हो जाती है, उनमें थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है। आपने भी बचपन में बहुत ऐसी हरकतें की होंगी जिनको उन्होंने इग्नोर किया होगा, तो आपको भी चाहिए कि हद्दुल वसा उनकी खिदमत करें, और उनकी अगर कोई ऐसी बातें जो आपको थोड़ा सा लगती हैं कि यार ये नहीं करनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, फिर भी उनको इग्नोर किया करें, क्योंकि इस्लाम में है कि आप अपने माँ बाप को उफ़ भी ना करें। तो अल्लाह पाक हम सबको उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आज मैं बहुत दुखी हूँ आयशा अपा की ये स्टोरी सुनकर,
یہ خبر سن کر ہمارے لیے سٹوری ہوگی، لیکن جن کی جان پہ گزری ہے ان کے لیے کوئی سٹوری نہیں ہے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت کرے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ سدا سلامت رہیں۔